इज नॉट टू स्टील समवन्स जॉब। किसी की नौकरी नहीं खानी है, हमें चाहिए कि आपका काम आसान हो। तो आपको टाइम के साथ आगे बढ़ना है, दैट इज इट। आप पीछे रह जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। जब बात रोबोटिक्स की आती है जी, जब बात एआई की आती है तो लोगों के अंदर ना एक डर पैदा हो गया है। और डर इस तरीके का डर है कि उनको लगता है कि वो अपने जॉब से हाथ धो बैठेंगे। तो मुझे आप ये समझाइए और मेरे साथ साथ दर्शकों को भी कि एआई या फिर रोबोटिक्स ये थ्रेट है या फिर अपॉर्चुनिटी है। वेरी 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 इंटरेस्टिंग पॉइंट। अभी तो लोगों के प्लेसमेंट में ना ग्रुप डिस्कशन राउंड में ये आता है। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन टॉपिक। एआई से स्टार्ट हुआ था, साथ में अभी रोबोटिक्स भी ऐड हो गया है। सो यस, एआई टूल्स जो हम लोग यूजुअली देखते हैं, हम लोग बोलते हैं एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इट कैन बी चैट जीपीटी, डीप सीक, जेमिनाई, सारे अभी बच्चे भी यूज कर रहे हैं इनको। इंजीनियर्स यूज कर रहे हैं, आईटी फर्म्स में यूज हो रहा है। नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी एक डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट डेटा ट्रेंड्स को समझने में वो भी यूज करते हैं इन चीजों को। एंड किसी भी फील्ड में यू कैन यूज इट। तो द होल आइडिया, आई थिंक द साइकोलॉजी बिहाइंड अ साइंटिस्ट और अ रिसर्चर व्हेन दे आर क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस इज नॉट टू स्टील समवन्स जॉब। किसी की नौकरी नहीं खानी है हमें चाहिए कि आपका काम आसान हो। जो काम करने में, आज मैं प्रोग्रामिंग करता हूं, मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है, तो एक प्रोग्राम लिखने में ना आप 100 लाइन की कोड लिखो, उसमें 10 गलतियां ऐसे ही हो जाती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम, सेमीकोलन देना भूल गया, कॉमा डालना भूल गया, इंडेंटेशन हो, एक स्पेस बार ज्यादा डालना था भूल गया, अब उसके चलते 10 बार उसको रेक्टिफाई करो, डिबग करो। लेकिन आप अगर एक ऐसी टूल का हेल्प लो, यू डोंट यूज द टूल, पूरा काम नहीं करना है उससे, उसकी अगर हेल्प लो, आपका काम आसान हो जाता है। सिमिलरली जैसे ये टूल्स हो गए जो आप कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए हो रहा है, रोबोट्स आर साइंटिफिक टर्म्स में या फिर जस्ट नॉन लेमैन टर्म्स में वी कॉल देम एम्बॉडीड एआई। ठीक है, एम्बॉडीड माने क्या है, उसका एक बॉडी है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एंड उसको हमने एक बॉडी में डाल दिया। तो जो मदद वो आपको ना कंप्यूटर में कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप ये करो वो करो, यहाँ पे वो साथ ही साथ कुछ फिजिकल काम भी आपके लिए कर दे रहा है। दैट इज इट। तो नौकरी लोगों का खा जाएगा, लोगों के जॉब नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ रोबोटिक्स, नॉट रियली। एंड इंडस्ट्री लेवल की जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो हम लोग वहां पे वी हैव अ टर्म कॉल्ड कोबॉट्स। यस, तो रोबोट्स, कोबॉट्स, तो बेसिकली ये है कि कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन। तो इंसान और रोबोट साथ ही साथ काम करता है। बहुत जगहों पे पैकिंग इंडस्ट्री में, जहां पे ऐसे बड़े बड़े कार्टून्स में सामान डालना होता है, वहां पे देयर आर रोबोट्स जो क्या करते हैं, वो जो कार्टून्स आते हैं ना, उनको बक्सों को खोल देता है। राइट। एकदम परफेक्टली खोल दिया, क्या सामान डालना है, दैट इज अ टफर जॉब फॉर अ रोबोट। ठीक है, देयर आर रोबोट जो वो भी करते हैं, लेकिन हर इंडस्ट्री में सब लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, स्मॉल स्केल में नहीं होता। सो वहां पे देयर आर ह्यूमंस एम्प्लॉयड जो वहां पे सामान को सही से रख देगा, फिर वो आगे जाएगा, उसको बंद करके टेप लगाना, वो फिर से रोबोट्स करेगा। सो ऐसे काम होते हैं। एंड देन देयर आर, जहां पे भारी सामान उठाने वाला काम आ गया, तो वहां पे एक रोबोट को भी चलाने के लिए आपको एक इंसान चाहिए। राइट। तो आपको टाइम के साथ आगे बढ़ना है, दैट इज इट। आप पीछे रह जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ रेवोल्यूशन। ठीक है, ये रेवोल्यूशन है, एआई रेवोल्यूशन है। लोगों का आईटी फर्म का काम 10 घंटे का काम अभी 1 घंटे में हो रहा है। सिमिलरली फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कोर इंडस्ट्री में भी वही काम धीरे धीरे हम लोग जो होता था अभी काफी फास्ट है। प्रोडक्शन लाइंस बहुत फास्ट हो रही है। गर्मी, आप किसी स्टील इंडस्ट्री में जाओ, रबर इंडस्ट्री में जाओ, हीट का यूज होता है भयंकर, बहुत ज्यादा। दे हैव टू वेयर स्पेशल सूट्स। बहुत लोग, आई हैव फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स ज्यादातर मैकेनिकल इंडस्ट्री में है, एंड दे टेल मी कभी, यार हमारे लिए कुछ बना दे यार। ठीक है, सो वहां पे रोबोट्स का यूज हो रहा है। जितना लोग कर पा रहे हैं कि हाँ चलो थोड़ा सा काम इजी हो गया, तो आई डोंट थिंक जो बंदे काम कर रहे हैं उनको ये टेंशन है। इट्स जस्ट दैट लोगों को ये एक मिथ बन चुकी है कि यार रोबोट्स आ जाएंगे, एआई आ गया, अब तो हमारा क्या जरूरत है। हाँ ऑब्वियसली, अभी खाते में बैठ के कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहा, अभी तो सब एक्सेल में ही कर रहे हैं। राइट। तो वही लोग तो एक्सेल कर रहे हैं।
जिन्होंने पहले कभी खाता मेंटेन करा अभी एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हैं। अभी एक्सेल शीट से आप और भी आगे जाओ, देयर आर डेटा एनालिटिक टूल्स लाइक पावर बीआई एंड ऑल, ये सब कर रहे लोग। और वो भी लोग ही कर रहे हैं, लोग ही कर रहे हैं, लोग ही कर रहे यानी असिस्ट करने के लिए तो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। हैं। बिल्कुल 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 अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को स्केल अप करने की जरूरत है, बिल्कुल डेफिनेटली लोगों को स्केल अप करना उनके लिए थ्रेट नहीं है। वो अगर अपने आप को पॉलिश करते रहेंगे, इस इंडस्ट्री में अलाइन करने के साथ साथ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने के लिए अपने आप को रेडी करेंगे, तो उनकी जो जॉब है वो सिक्योर रहेगी एंड दे विल बी डूइंग सो मच बेटर। अभी आप अगर कुछ लास्ट 2-3 सालों का रिकॉर्ड्स देखो तो हर इंडस्ट्री में रोबोट्स डिप्लॉय हो रहे हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो हजारों रोबोट्स हो रहे हैं, 1200-1500 रोबोट्स डिप्लॉय हो गए हैं। ऑटोमोटिव में, स्टील इंडस्ट्री में कुछ 150-200 रोबोट्स आ गए, रबर इंडस्ट्री में एम्प्लॉय हुए हैं। तो सारे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एंड अगर आप देखो तो 2015 से 2025 आज के दिन में 10 साल हो गए। लास्ट 10 साल में जो ग्रोथ हुआ दैट इज एक्सपोनेंशियल, बहुत ज्यादा। तब उसके पहले लोग जानते ही नहीं थे। विजिबल है ये, विजिबल है। एंड इंडस्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं उनको तो दिक्कत बिल्कुल नहीं है। एंड अगर जो काम कर रहे हैं उनको किसी को डर है और उनके ऑफिस में एक रोबोट आ जाए उनके काम की जगह पे, वो सबसे पहले आके आपको बोलेगा थैंक यू, क्या आपने ला दिया राहुल भाई, आपने रोबोट दिया, थैंक यू सो मच, बहुत आसान हो गया मेरा काम। एंड ठीक है, फिर भी लोगों की जरूरत हमेशा रहने वाली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो रोबोटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स के लिए भी यही सेम ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को चाहते हैं इस इंडस्ट्री में डालना, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री बूम करती है उस तरफ हिंदुस्तान के पेरेंट्स का और बच्चों का दोनों का झुकाव हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ सिद्धार्थ भाई, आप पेरेंट्स को और बच्चों को ये बताएं कि इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ से लेता हूँ, किसी बच्चे ने 10th किया, 10th के बाद उसको कौन सा स्ट्रीम लेनी है और फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो क्लास 10th के बाद तो अगर आपको इस फील्ड में जाना, साइंस तो चाहिए। ठीक है, आप अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन करियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इजियर होगा, आप साइंस ले। ठीक है, पहले साइंस ले, साइंस लेना है। एंड आई थिंक हमारे देश में मैक्सिमम बच्चे अभी भी साइंस की तरफ ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल। कॉलेज में जाओ तो जैसे मैंने करा था, मैंने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो अभी आप तो मैंने बीटेक करा है, काफी साल हो गए अभी तो कुछ, लेकिन आप करेंटली अगर जाओ तो अभी ना सारे कॉलेजेस में धीरे धीरे स्पेशलाइजेशंस आ रहे हैं। तो आप कंप्यूटर साइंस पढ़ो तो इट्स नॉट जस्ट कंप्यूटर साइंस एनीमोर, देयर इज अ स्पेशलाइजेशन इन डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमिलरली रोबोटिक्स भी आ रहा है। एंड एक और बहुत बढ़िया चीज़ है रोबोटिक्स की, कंपेयर टू एनी अदर फील्ड, एआई वगैरह के लिए आपको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। रोबोटिक्स को ना हम लोग बोलते हैं एक क्रॉस डोमेन सब्जेक्ट, माने बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है। तो आप ना आपको कोडिंग वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ओके। साथ ही साथ ये जो रोबोट के क्या होते हैं, हाथ पैर आर्म्स जो भी है, तो ये जो हाथ पैर हिलेंगे तो ये तो मेटालिक पार्ट्स होते हैं मोस्टली, और इसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व होता है। तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज चाहिए इसमें। एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बैठ के रोबोट नहीं बना सकता है, अकेले नहीं बन सकता। एंड आप करें आर्ट्स की बात, डिजाइनिंग, इट्स साइंटिफिक डिजाइनिंग ऑब्वियसली, बट डिजाइनिंग का पार्ट भी आता है रोबोट्स में, कि वो रोबोट का डिजाइन कैसा होगा, उसका फैब्रिकेशन कैसा होना चाहिए। इट इज नॉट अ प्योरली साइंस ओरिएंटेड फील्ड। ठीक है, तो डिजाइन पे भी लोग स्टडी करते हैं, एंड वी हैव डिजाइनर्स जो डिजाइन करते हैं। यानी कि इसके साथ और मल्टीपल करियर भी है इसके साथ एसोसिएटेड। साथ साथ में ये भी अगर बताते चलेंगे ना तो लोगों को अच्छा रहेगा उनके लिए। यहाँ से निकले हम, कॉलेज में गए, आपने बताया कि स्पेशलाइज होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट, उसमें उन्होंने पढ़ाई की, फिर आगे बढ़े थोड़ा। हाँ जी, तो एक तो हो गया हमारा कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो चाहिए हर चीज में, आज के दिन में बेसिक है। आज तो कंप्यूटर साइंस आप ना भी पढ़ो फिर भी पढ़ना पड़ेगा कोई भी स्ट्रीम में रहो। फिर आ गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कि आपका रोबोट हाथ पैर हिलाएगा, उसको डिजाइन करना, वो हो गया। डिजाइनर्स इन जनरल, उनका भी साइंटिफिक डिजाइनिंग में काम आ जाता है। फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। तो आज के सारे सामानों में हजारों सेंसर्स होते हैं, रोबोट्स में ना ज्यादा होते हैं, क्योंकि फीडबैक चाहिए, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ जा रहा है, टकराएगा कि नहीं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये सेंसर, वो सेंसर, हजारा। तो ये सारे सेंसर्स को संभालने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। इलेक्ट्रिकल्स भी चाहिए, रोबोट चलेगा बैटरी के थ्रू, उसका पावर कोर होगा अलग, उसका मूवमेंट के लिए उसको जो पावर सोर्स चाहिए, उसका कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना, उसका पावर सिस्टम डिजाइन, आपको इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज चाहिए।
सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल अलग होते हैं, इसमें सेंसर ज्यादा होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट ज्यादा होते हैं। तो ये वायरिंग वगैरह बनाना, सब कुछ डिजाइन करना, तो सारे फील्ड्स का जरूरत होता है। तो आप किसी भी फील्ड में रह के अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप अपने पढ़ाई को धीरे धीरे उस तरफ इंक्लाइन कर सकते हो कि हाँ, इसका यूज मैंने पढ़ा, इसको रोबोटिक्स में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। कॉलेजेस में अभी ऐसे स्पेशलाइजेशंस आ गए कि आप कंप्यूटर साइंस विथ रोबोटिक्स, मैकेनिकल विथ रोबोटिक्स, तो ऐसे चीजों को आप उसको एक्सप्लोर करो। एंड साथ ही नहीं भी हो आप फिर भी उस तरफ पढ़ाई करके उसको अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो। हजारों कोर्सेस आ गए ऑनलाइन में, यूट्यूब में, दूसरे साइट्स में जहाँ पे कोर्सेस होते हैं, यूडेमी वगैरह, कोर्सेस करो, पढ़ो, एंड इट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखोगे आपको मजा आएगा कि हाँ कुछ हो रहा है। आपने एक प्रोग्राम लिखा, एग्जीक्यूट किया, लैपटॉप में एक आउटपुट आता है। रोबोट में करो, आपके सामने वो रोबोट कुछ कर रहा होगा, फंक्शन कर रहा होगा, तो कितना खुशी मैं मिलेगी। आपको एक कोड रन करके दिखाऊंगा, आप इंप्रेस नहीं होगे, ये आपका फोटे नहीं है। लेकिन मैं अगर एक रोबोट को यहाँ पे कुछ करके दिखाया, आपका फोटे हो ना हो, आपको मजा आएगा, मजा जरूर आ जाएगा। तो बच्चों को बड़ा मजा आता है रोबोटिक्स में, और बहुत सालों से आ रहा है। अभी तो और भी बहुत ज्यादा चीजें इनोवेशन के चलते और भी बढ़ गई है, तो अभी इंटरेस्टिंग और भी हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा और है। सीखना आज के दिन में ना, इंटरनेट के जमाने में सीखना अगर कोई चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही, रिसोर्सेज बहुत है, बहुत ज्यादा। बहुत।